गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, कुरुक्षेत्र कोर्ट कलर का एग्ज़ाम 22 मार्च को है। ठीक है, आज एग्ज़ाम से एग्जैक्टली 5 दिन पहले। ठीक है, आज से मैं डेली बेसिस पे आपको एक एक्सपेक्ट पेपर करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, 17, 18, 19, 20 और 21 को डेली आपका एक एक्सपेक्ट पेपर मेरी तरफ से रहेगा और हाईली चांसेस रहेंगे एज इट इज़ यहीं से पेपर बने। ठीक है, देखिए जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं पहले, उनको पता है राहुल सर जो एग्ज़ाम से पहले लेके आते हैं एज इट इज़ पेपर वहीं से छप जाता है। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए अगर आपका वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, इस वीडियो पे अगर आपके 1000 लाइक्स रहते हैं, तो मैं आपके लिए और इनोवेटिव आइडिया लेके आऊँगा और अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा कुरुक्षेत्र कोर्ट के लिए। लेकिन मुझे आपके सपोर्ट की नीड है। ठीक है, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है, मेरा भी परिवार काफ़ी छोटा है, लेकिन उस छोटे से परिवार में काफ़ी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। इस बार आपकी बारी है, राइट। अभी देखिए काफ़ी बच्चे ने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लिया कुरुक्षेत्र कोर्ट के लिए। तो देखिए आपको तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी नहीं है। ये जो अभी पेपर करवाने जा रहा हूँ और डेली बेस पे आने वाले 5 दिन के अंदर जो मैं पेपर करवाऊँगा, आपको बिल्कुल हलवा लगेगा पेपर, डेफिनेटली बहुत ईजी। ठीक है, और हाईली चांस रहेंगे यहीं से पेपर आपका बन भी जाए। ठीक है, जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है उनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो कंटेंट मैंने आपको डिलीवर किया है एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करके, देखिए आपने एक अमाउंट पे की है, आप भी ये सोचते कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मैं उसके ऊपर खरा उतरूँगा, डेफिनेटली जो मैं पढ़ाऊँगा वहीं से पेपर बनेगा। ठीक है, देखिए जिन्होंने अभी तक कुछ भी कोर्स में इनरोल नहीं किया हुआ है, आपके पास ऑप्शन है, आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आपके पास अभी भी टाइम है, आप कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। पूरी लाइफ टाइम याद रखोगे अगर जॉब लग गई, नहीं तो 1 साल पे बात गई, आप ये समझिए। ठीक है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। और प्लीज़ जो भी मैं इसमें क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से हर एक क्वेश्चन समझना करना। पूरा कंप्लीट पेपर रहेगा, ऐसे नहीं पूरी जीएस करवा दी, पूरी मैंने इंग्लिश करवा दी। पूरा कंप्लीट पेपर जैसे एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन के साथ आंसर भी मैंने इंक्लूड किए हैं। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो सेट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट शेयर कर दीजिए टेलीग्राम चैनल पे या कहीं पे भी, जो बच्चे इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखिए जनरल नॉलेज के अभी 25 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, आपके 50 मार्क्स की जीएस रहेगी। ये आपका सेक्शन ए रहेगा। ठीक है, अभी देखिए जो पेपर 1 में लेके आया हूँ उसके अंदर मैंने 25 क्वेश्चन रखे हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। जो पेपर सेकंड रहेगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन वहाँ पर आपका 1 नंबर का रहेगा। कोई भी पैटर्न से आ सकता है। 5 पेपर करवाऊंगा, बिल्कुल सारे बिल्कुल नए क्वेश्चंस हर एक 5 पेपर के अंदर, और एज इट इज़ 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है 100% गारंटी, कोई ये मैंने हवा में नहीं लिख दिया है। जो बोल रहा हूँ एज इट इज़ वही एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज का पेपर थोड़ा सा मैंने यूनिक बनाया, इजी भी डाला है, इतना भी इजी नहीं डाला है। देखिए इसमें मैंने जीएस काफ़ी इजी डाल दी है, लेकिन इंग्लिश मैंने थोड़ी सी डिफिकल्ट कर दी है इसके अंदर। ठीक है, आपके एग्जाम में कैसे भी आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैम्प्स, किसने इंट्रोड्यूस किया था इसे? दैट इज लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सॉरी, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? दैट इज गंगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, आपको जीडीपी की फुल फॉर्म बतानी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए आपके एग्जाम में हाई चांसेस रहेंगे 80 से 90% कि कोई क्वेश्चन दिया जाए उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है 5 से 10% ये भी चांस रहते हैं सीधा आपको कौन सा क्वेश्चन बोल देगा। ठीक है, उससे आपको आंसर लिखना है, लेकिन इसके काफ़ी कम चांस रहते हैं। ठीक है, जो मेरे पेड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने डिलीवर किए हैं, प्रोवाइड किए हैं, आपको वो सारे याद करने हैं। मैं नहीं चाहता आपका 1 मार्क्स भी कहीं से कटे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर इन इंडिया? दैट इज सरोजनी नायडू। कौन से स्टेट की थी? यूपी की थी। फिफ्थ, विच रिवर इज कॉल्ड द सोर ऑफ बिहार? कौन सी रिवर को हम सोर ऑफ बिहार भी बोलते हैं? दैट इज कोसी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको IMF का हेडक्वार्टर बताना कहाँ पर है, दैट इज वाशिंगटन DC में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है। 7th, हु बिल्ट ताजमहल, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां द्वारा बनाया गया था। 8th क्वेश्चन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट, दैट इज 8th स्टेट। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था GS मैंने काफ़ी इजी रख दी है, लेकिन इंग्लिश मैंने उतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है इसमें। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल्स डील विद नेशनल इमरजेंसी, हमारे संविधान के तहत कौन सी आर्टिकल के अंदर नेशनल इमरजेंसी इंक्लूड की गई है, दैट आर्टिकल नंबर 352। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन मैंने सारी आपको इमरजेंसी पढ़ा दी ऑलरेडी। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए, हु प्रपोज्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, दैट इज दादा भाई नौरोजी के द्वारा दी गई थी। 11th क्वेश्चन देखिए, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय एरिया वाइज, आपको नेम बताना है, दैट इज लेक सुपीरियर। विच कंट्री हैज द मोस्ट वोल्केनोज, कौन सी कंट्री के पास सबसे ज़्यादा वोल्केनोज है, दैट इज इंडोनेशिया। विच लाइन डिवाइड अर्थ इनटू नॉर्थ एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वेटर। 14th, विच कंट्री लाइज ऑन बोथ यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट, दैट इज टर्की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। 15th, विच इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, दैट इज अंटार्कटिका। ठीक है। देखिए मैंने सभी फील्ड से क्वेश्चन उठाए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। 16 देखिए, विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, दैट इज वुलर लेक, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 17, हु कंट्रोल मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, दैट इज RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। 18, विच गैस इज कॉमनली यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 19, स्टैटिक GI क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, दैट इज केरला। 20 क्वेश्चन, हु फाउंडेड आर्य समाज, आर्य समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था, दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है। 21, विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स, आपको नेम बताएं, दैट इज सैटर्न। 22, विच 5 ईयर प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, कौन से 5 ईयर प्लान के तहत आपको वो ईयर बताना है। ठीक है, ईयर बताना है, प्लान बताना है जिसके अंदर एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया था, दैट इज 1951 में से लेकर 1956 तक आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान चला था। सेकंड पे किस पे फोकस किया गया था, फैक्ट्रीज पे, याद रखना। ठीक है। 23rd, व्हाट इज द ब्लू रेवोल्यूशन रिलेटेड टू, दैट इज फिशरीज। 24 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, आपको नेम बताना, दैट इज GV मावलंकर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी इज नोन एज डायमंड सिटी इन इंडिया, दैट इज सूरत। ठीक है। होप्स आपको 25 क्वेश्चन में से मोस्टली बच्चों को 20 से 25 क्वेश्चन आते होंगे। ठीक है, काफ़ी बच्चों को तो आउट ऑफ सभी क्वेश्चन आते होंगे, काफ़ी बच्चों को 20+ क्वेश्चन आते भी होंगे। ठीक है, होप्स आपका पेपर ऐसा ही है। सेक्शन B में मूव करते हैं, जो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, इसके अंदर जो मैंने अभी 10 क्वेश्चन लेके आऊँ आप सबके लिए, इसमें आपको फिल करने हैं। इससे आपकी वोकैब भी पता चल जाएगी, साथ में आपके फिलअप का ऑप्शन भी आ जाएगा। ठीक है। द मैनेजर डैश द प्रपोजल आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन। ठीक है, आपको 4 आंसर बताने, इंडोर्स्ड, अमेंडन, इग्नोर, पोस्टपोन। ठीक है, तो ये आप सभी फिल कर लेना। ठीक है, अभी देखिए 1 2 3 मैं 10 क्वेश्चन लेके आऊँ ये। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, होप्स आपने पढ़ लिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। चलो मैं आपको करवा ही देता हूँ, देखिए आप कहाँ ही रीड करेंगे। ही डैश हिज मिस्टेक एंड अपोलाइज इमीडिएटली, एडमिटेड, डिनाइड, कंसील्ड, जस्टिफाइड। उसने अपने मिस्टेक को मान लिया। ठीक है, एडमिटेड आएगा इसमें। 5th, द साइंटिस्ट डैश्ड ए ब्रेक थ्रू आफ्टर ईयर्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, साइंटिस्ट ने आफ्टर अचीव कर लिया। ठीक है, आफ्टर बहुत सारे साल बिताने के बाद रिसर्च के अंदर। ठीक है, अवॉइड नहीं आ सकता, डिलेड नहीं आ सकता, रिजेक्ट नहीं आ सकता, अचीव कर लिया। 6th, द स्पीकर डैश द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। स्पीकर ने क्या किया, किस चीज़ पे फोकस किया, बताया इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन हमारी लाइफ के अंदर। निगलेक्ट नहीं बता सकता, इग्नोर नहीं कर सकता, रिड्यूस नहीं कर सकता, एम्फसाइज। ठीक है। 7th,
द कंपनी डैश हैवी लॉसेस ड्यू टू प्योर मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए जो कंपनी में थे प्योर मैनेजमेंट की वजह से कंपनी काफ़ी हैवी लॉस हुआ। ठीक है, इनकर्ड, गेन्ड, अवॉइडेड, मिनिमाइज्ड। ठीक है, इनकर्ड आएगा। 8th क्वेश्चन, शी डैश ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर स्टार्टिंग द टास्क। क्या केस ने फॉलो किया, इग्नोर किया, वो भूल गया या स्किप कर दी? उसने फॉलो किया होगा। 9th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डैश इन्फ्लेशन थ्रू वेरियस मेजर्स। कंट्रोल करेगी, इंक्रीज करेगी, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को थोड़ी इंक्रीज करेगी, निगलेक्ट भी नहीं कर सकती, वर्सन भी नहीं कर सकती, वो कंट्रोल ही करेगी। 10th क्वेश्चन देखिए, ही डैश ही सक्सेस टू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। एट्रीब्यूटेड आएगा, डिनाइड तो आ ही नहीं सकता, अपोज भी नहीं आ सकता, क्वेश्चन भी नहीं आ सकता, एट्रीब्यूटेड आएगा। ठीक है, होप से 10 क्वेश्चन आते होंगे। देखिए जिन बच्चों को सभी सिनोनिम्स मैंने टॉप 100 करवाए हैं पेड कोर्स के अंदर, अगर आपने सारे कर लिए हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से कर लोगे। आपको सारे वर्ड का मीनिंग पता होगा, और जो मैंने फिल अप के सेट डाले हुए हैं पेड कोर्स के अंदर, आपने अगर उन्हें कर लिया हुआ तो डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी हम सिनोनिम पे मूव करते हैं। हर एक क्वेश्चन देखिए आपका 1 नंबर का यहाँ पर। ठीक है, 11th क्वेश्चन, अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, आपको बताना है इसका सिनोनिम। स्कार्स काफ़ी कम, प्लेंटीफुल बहुत ज़्यादा, रेयर काफ़ी कम होना, लिमिटेड भी आपको पता ही है। 12th क्वेश्चन देखिए, आपको सिनोनिम बताना कैंडिड का, बहुत बार, कितनी बार क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। ठीक है, सिक्रेटिव नहीं आ सकता, होनेस्ट आएगा, रूड भी नहीं आ सकता, केयरलेस नहीं आ सकता। डिलीजेंट मतलब अपने काम के प्रति मेहनती होना, कोई दिल लगा के काम करना। ठीक है, सपोज करो आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप सपोज करो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है और मैंने आपको बोला हुआ है कि जो मैं पढ़ाऊँगा वहीं से उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो बच्चे मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं कि उस कोर्स से। ठीक है, अब डिलीजेंट अपने वर्क के प्रति, काम के प्रति। ठीक है, लेजी नहीं आ सकता, केयरलेस नहीं आ सकता, हार्ड वर्किंग आएगा, वीक नहीं आ सकता। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट का मतलब होता है अच्छा बोलने वाला। ठीक है, सपोज करो पीएम मोदी है, वो इलोक्वेंट है, अच्छा बोलते हैं, कोई स्पीच दे रहे हैं वो अच्छा बोलते हैं। ठीक है, साइलेंट नहीं आ सकता, कंफ्यूज नहीं आ सकता, अनक्लियर नहीं आ सकता, एक्सप्रेसिव मतलब अपने भाव हैं जो उनको एक्सप्रेस करना। ये से ऐसे बोल सकते हैं किसके बारे में बताना, एलोक्वेंट अच्छा बोलना। फ्रेजाइल, स्ट्रॉन्ग, डेलिकेट, टफ, फॉर्म कितनी बार करवा चुका हूँ, आप सभी को आता ही होगा तो बहुत ईजी है। 16, होस्टाइल, झगड़ालू। ठीक है, किसी के साथ बहस करना, लड़ाई करना, कितनी बार करवा चुका हूँ, मैंने आपको बताया भी है। आपने किसी को होस्ट पे बुलाया, वो काफ़ी अच्छा लड़का नहीं है, झगड़ालू है वो। फ्रेंडली, एग्रेसिव, काम, पोलाइट। एग्रेसिव आएगा। इम्पेकेबल, बिना किसी गलती के। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, आज जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी है, आपको बिना गलती के कोई भी क्वेश्चन पे गलत नहीं करना मार्क। ठीक है, आपको 50 में से 50 ही लेके आने चाहिए इसके अंदर। परफेक्ट, देखिए आप सभी को पता है इसका आंसर परफेक्ट ही आएगा। वीक, एवरेज सभी ये नेगेटिव ही है। ठीक है, ल्यूसिड मतलब अच्छा बोलने वाला। क्लियर, कंफ्यूजिंग नहीं आ सकता, डार्क नहीं आ सकता, कॉम्प्लेक्स नहीं आ सकता, क्लियर। नेक्स्ट, मुंडेन, ये आपको बताना एक्साइटिंग है, ऑर्डिनरी है, रेयर है, अनयूजुअल है। ऑर्डिनरी आमतौर पर मतलब नॉर्मल कहना। ठीक है, ऑब्स्टिनेट मतलब अड़ीक होना, किसी की बात पे अड़ जाना। सपोज करो आज आपने कहा कि मम्मा मुझे तो आज कड़ी चावल खाने हैं, मुझे तो आज राजमा चावल खाने हैं, मुझे तो आज बर्गर खाना है। ठीक है, मुझे तो आज डोमिनोज जाना है। ठीक है, आप किसी बात पे अड़ गए। फ्लेक्सिबल, स्टबॉर्न, पोलाइट, जेंटल, दैट इज स्टबॉर्न। ठीक है, देखिए आपके 20 क्वेश्चंस हो गए हैं। होप्स आपको सभी क्वेश्चंस आते भी होंगे। ठीक है, तो आप सब बताना जिन बच्चों ने पेड कोर्स परचेज किया हुआ है, तो प्लीज़ आप सभी बताना मुझे कितने क्वेश्चन आपको आते थे यहाँ पर। ठीक है, 21 देखिए क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन एसे इन 400 वर्ड्स। आपको कोई एक ऐसे अटैम्प्ट करना है, 25 मार्क्स का ये ऐसे रहेगा आपका। ठीक है, कौन से टॉपिक रहेंगे? एलपीजी क्राइसिस, अभी देखिए मैंने करंट के टॉपिक डाल दिए हैं इसमें। ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, देखिए अगर किसी बच्चे की कोई इच्छा हो कि सर प्लीज़ मैंने ऐसे लिखा है, आप प्लीज़ चेक करके बता दीजिए, मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूँगा। ठीक है, आप सभी को मेरा नंबर पता ही है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज शेयर कर देना। ठीक है, लेकिन प्लीज़ जो भी सीरियस हो बच्चा वही करे। ठीक है,
तो अगर आपकी इच्छा हो कि सर हम ऐसे लेटर लिख के भेज देंगे, प्लीज़ आप बता देना हम कहाँ गलती कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसके रिगार्डिंग। ठीक है, पेड कोर्स में बच्चों को मैंने बोला है तो कि जिन्होंने कोर्स परचेस किया हुआ है तो प्लीज़ आप ऐसे लेटर एक बार लिख के ट्राई कीजिए और मुझे शेयर कीजिए, जिससे मैं आपकी गलतियाँ बता सकूँ। ठीक है, किस टॉपिक पे लिखना है, 400 वर्ड्स के अंदर लिखना है और आपको 25 मार्क्स का ये एस्से रहेगा। एलपीजी क्राइसिस जो अभी चला हुआ है, साथ में ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, देखिए 25 मार्क्स का एस्से आए हैं, जो भी इससे पहले 20 क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था। ठीक है, 45 मार्क्स हो गए आपके। 5 नंबर का मैंने लेटर डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। ठीक है, आप कहीं पे रह रहे हैं, आपके घर पे रह रहे हैं, कहीं पे भी, ठीक है, वहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट रहता है उसके अंदर, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लेन करनी है। ठीक है, एडिटर को आपको जो लेटर लिखना है। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का रहेगा। जिस फॉर्मेट में मैंने बोला आपको बिल्कुल एज इट इज़ वही फॉर्मेट लिखना है, आपका 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे मैंने एड्रेस बताया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताई है, जैसे मैंने एंडिंग बताई है, सभी बच्चे लिखेंगे। ठीक है, मुझे नहीं पता, देखिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए हर कोई बच्चा इसे लिखेगा आज। ऐसे लेटर टूटा फूटा लिखो, कैसे भी लिखो, जिन्होंने कोर्स लिख रखा है, लिया हुआ है, वो तो काफ़ी अच्छा लिखेंगे। हर बच्चा मुझे शेयर करेगा जिन्होंने कोर्स ले रखा है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं ले रखा आप सभी भी ज़रूर लिखिए। देखिए बच्चों, मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला इसमें आप लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो। ठीक है, बस आपको आइडिया लग जाएगा आप गलती कहाँ कर रहे हैं। हमें एग्ज़ाम वाले दिन गलतियाँ नहीं करनी, आप यहाँ पर कितनी भी गलती कर लो। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैं आपको बोलता हूँ। साथ में देखिए इंक्वायरी नंबर रहेगा, मैं भी आपको शेयर कर देता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। ये रहा, सिलेक्शन गारंटी, इंक्वायरी नंबर 9991503559। ठीक है, मैंने आपको सारा मॉक टेस्ट करवा दिया है, काफ़ी इजी था। ठीक है, और ये आपका 1 घंटे में ड्यूरेबल था, आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, आपका एग्ज़ाम भी 1 घंटे का ही रहेगा, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़िए आप। ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रीवियस पेपर करवाए हैं दूसरे कोर्ट के भी। वन मोर थिंग, देखिए बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर हमने कुरुक्षेत्र कोर्ट के लिए फॉर्म फिल किया है, हमने गुड़गांव कोर्ट के लिए फॉर्म फिल किया है, हमने पलवल कोर्ट के लिए फॉर्म फिल किया है, सिर्फ हम पलवल की देखेंगे वीडियो, हम सिर्फ करनाल की देखेंगे वीडियो। ऐसे नहीं रहता बच्चों, आप कोई भी वीडियोज़ देख सकते हैं रेंडमली जो भी आए आपके सामने। ठीक है, या फिर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। और साथ में जिन बच्चों कोर्स में इन्वॉल्व करना है, अभी भी आपके पास मौका है। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट इंग्लिश में करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी कैसे कंप्लीट करनी है। ठीक है, अभी भी आप ये समझ रहे हो कि मैं हार गया हूँ, ऐसा हारना अभी भी नहीं है। राइट, 5 दिन बहुत होते हैं, अभी भी अगर आप दिन रात एक करके पढ़ लोगे, डेफिनेटली लिखवा लो मुझसे अभी। देखिए आप पहली बार एग्ज़ाम देने जाओगे, मैंने इतने बच्चों को सिलेक्शन दिला दिया, इतनी बार एक्सपीरियंस हो गया मुझे कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम में क्या आता क्या नहीं आता, बच्चों को लास्ट टाइम पे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, तो प्लीज़ पढ़िए आप सब। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।